नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोविड-19 की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना की तरह ही वैक्सीन का बेहतरीन प्रबंधन हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब काफी नियंत्रण में है। मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है और केस डबलिंग टाइम जो नवंबर में 58 दिन का हो गया था, अब 214 दिन का हो गया है। यह सब सुखद संकेत है, लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह से नहीं चला जाता है, तब तक हमें इसी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन की तैयारियों को और तेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक चिकित्सा एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के परिवहन के साथ साथ प्रशिक्षण एवं लोगों को इसके लिए मोटिवेट करने पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर तमाम सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मौसम वाणी। ठंड का पलटवार, अगले 3 दिन चलेगी शीतलहर। 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की ओर मुड़ने से राजस्थान में अगले 3 दिन सर्दी का सितम बढ़ेगा। शीतलहर चलने से पारा लुढ़ गएगा। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक कई शहरों में दिन रात के तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार जताई है। फिलहाल पारे में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीती रात करीब 1 दर्जन शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। माउंट आबू में 2.0 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 जनवरी से फास्टैग जरूरी। कमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस रिन्यू के लिए भी फास्टैग जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जनवरी से सभी 4 व्हीलर पर फास्टैग जरूरी होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा से कैश लेन देन बंद हो जाएगा। सिर्फ फास्टैग से ही टोल कटेगा। जो वाहन मालिक फास्टैग नहीं लगवाएंगे, उन्हें कतार में रहकर परेशान होना पड़ेगा। जुर्माने के तौर पर टोल की दुगुनी रकम चुकानी होगी। उधर जिले के टोल प्लाजा पर नए सिस्टम का ट्रायल शुरू हो गया है। NHAI के मुताबिक अब तक 2,25,00,000 फास्टैग जारी हो चुके हैं। 24 दिसंबर को फास्टैग के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 9वीं से 12वीं के छात्राओं के लिए 1 या 4 जनवरी से खुल सकते हैं स्कूल। 15 दिन ट्रायल के बाद बाकी कक्षाओं पर फैसला संभव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कहर से करीब 10 महीने से स्कूल बंद है और बच्चों से लेकर अभिभावकों और शिक्षकों तक सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर स्कूल कब तक खुलेंगे। इसी का जवाब ढूंढने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं के लिए 1 जनवरी या 4 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही यह कहा गया है कि इन कक्षाओं का 15 दिन तक ट्रायल के आधार पर संचालन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सांसद परफॉर्मेंस में बेनीवाल को प्रदेश में दूसरा तथा देश में मिला 25वां स्थान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सांसदों की अब तक के कार्यकाल के दौरान लोकसभा से लेकर धरातल तक कैसा प्रदर्शन रहा है, इसे लेकर रेटिंग और रैंकिंग जारी हुई है। parliamentarybusiness.com द्वारा जारी सूची में नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने देश के 539 लोकसभा सांसदों में से 25वां तथा राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं देश में 6ठा स्थान प्राप्त करने वाले श्री गंगानगर से सांसद निहाल चंद प्रदेश में टॉप पर है।